परमेश्वर की महिमा में मैं आपके सामने एक वचन बोलूँगी। भजन संहिता 91। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे और सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा कि वह मेरा शरणस्थान गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तो मुझे बहेलिए के जाल से और न महामारी से बचाएगा। और तो मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तो उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झुलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न तीर से जो दिन को उड़ता है, और न उस मरीज से जो अंधेर में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा संसार ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया, इससे कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वहाँ तो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहे। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, भजन संहिता 34 उसका पहला, दूसरा और तीसरा। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। प्रेज द लॉर्ड। हम यदि घमंड करते हैं तो परमेश्वर पर घमंड करें। हालेलुया। और नम्र लोग सुनकर उससे आनंदित होंगे। प्रेज द लॉर्ड। अभी जैसे कि इस समय बारिश का थोड़ा जो समय है, उस समय में पेशेंट बहुत आ रहे हैं। स्नेक बाइट, डॉग बाइट, ये सारे पेशेंट्स हमारे यहाँ भी ग्वालियर मेडिकल में बहुत लोग आ रहे हैं। और परमेश्वर लेकिन अपने बच्चों को संभालता है, अपनी पंखों की आड़ में हर परिस्थिति में संभालता है और सुरक्षित रखता है। उसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खोला जाएगा, क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वह पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। मैं इस वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर के वचन सत्य है, हर एक वचन प्रभु का सत्य है और ये वचन हर एक जीवन में, सबके जीवन में काम करता है। मैंने मांगा मुझे मिला है। मैं अपने जीवन से, आप लोग सब मेरा जीवन जानते होंगे, परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत आशीषें दी है। मेरे बच्चों को संभाला, मुझे संभाला, मेरे हस्बैंड को, मेरे परिवारों को, यहाँ तक कि जो मुझसे मिलते हैं मैंने उनको गवाही दी, उन्हें तक परमेश्वर ने संभाला। मैं ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और मैं एक अपनी टेस्टमनी दूंगी। आज से 2 महीने पहले मेरे ये 2 दांत थे, तो उसमें है ना क्या कहते हैं, दर्द होने लगे थे। मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम हुई और वो हिलने लगे। मैंने कहा अभी तो मेरी इतनी एज भी नहीं है, मेरे दांत 2 आगे के हिलने लगे। मैं बड़ी टेंशन हो गई। मैं चाय ठंडा गर्म मैं पी नहीं पाती थी, लेकिन मैंने परमेश्वर का धन्यवाद दिया, प्रभु इसमें भी तेरी महिमा होगी, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। और मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो उन्होंने तुरंत बोला कि जाओ डेंटिस्ट के पास जाकर दिखवाओ। तो उन्होंने मुझे पैसे दिए। मैं गई डेंटिस्ट के पास। मैंने बच्चों को अपने मायके में मम्मी के पास छोड़ा, ये थोड़ा काम से बाहर गए हुए थे। और जब मैं गई तो उसने कहा आपके दांतों का एक्सरा होगा। तो उसने मेरे दांतों का एक्सरा करा। मैंने कहा दर्द तो नहीं होगा कुछ? आप से कह रहे कुछ नहीं होगा, एक्सरा करेंगे बस। उन्हें जब एक्सरा करा तो मेरे दांतों में उन्होंने कहा तुम्हारी जो नस है उसमें पस पड़ गया है और तुम्हारे जो दांत उससे टच होंगे तो उनमें भी पूरे नसों में पड़ जाएगा और कैंसर का भी डर रहता है। तो मैंने कहा इसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो फिर वो कहने लगे कि इसके लिए आपको ना ये दांतों की नस निकलवानी पड़ेगी, हल्का छोटा सा छेद होगा, ऑपरेशन होगा। मैंने कहा कितना खर्चा आएगा? तो कह रहे एक दांत का 1500 रुपये और 3000 रुपये का 2 दांत हो जाएंगे। मैंने कहा करा भी करा लो। हमने कि नहीं हमें नहीं कराना। तो कहने लगे क्यों? हमने कहा अभी नहीं, मैं घर पे जाके फिर मैं आपको आती हूँ दोबारा। मैं जब घर पर गई तो मैंने अपने बच्चों को लेने गई। मैंने अपने पापा को बताया तो पापा कहने लगे कि तुम हमारे साथ चलना, जीवन साह के पास है अच्छे डॉक्टर, मैं वहाँ दिखवाऊँगा। ऐसा कुछ नहीं। हमने कहा हाँ पापा हम नहीं टेंशन लेते, हम तो प्रार्थना करेंगे तो हो जाएगा। तो पापा टेंशन ले रहे थे क्योंकि वो पिता है मेरे। पापा कह रहे अरे प्रार्थना नहीं तो हमारे साथ चलना। लेकिन मम्मी कहने लगी वो नहीं कराएगी, क्यों उसके पीछे पड़ रहे हो। और जब मैं घर पर गई तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया। मात्र वो एक गोली थी, बहुत सारी दवाइयाँ दी उनने 600-700 रुपये की। वो एक गोली थी दर्द की, बस मैंने उसको खाई उसी दिन, बस रात में ही। और मैंने हस्बैंड को अपनी ये पूरी कंडीशन बताई जो डॉक्टर ने बताया था। ये कह रहे थे चले जाना। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद में मैं अपने जिस रूम में मैं प्रार्थना करती हूँ एकांत में जाकर मैंने प्रेयर करी और मैंने कहा प्रभु आप मेरे अंदर वास करते हो, मेरे अंदर बीमारी नहीं होनी चाहिए। मैं लोगों को कैसे आपकी गवाही दूँगी? मैंने खुदावन ये भी आपकी महिमा के लिए होगा। मैं सच बताऊँ खुदा के लोगों,
मुझे कुछ नहीं हुआ, बस मैंने एक गोली खाई थी और वो दवाई मैंने सारी फेंक दी कचड़े में जाकर। और मेरे दांत ठीक है, हिलना बंद हो गया, कुछ नहीं है, मैं ठंडा गर्म सब कुछ खा लेती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर मेरा मन देखा उसने और मैंने मांगा उससे जाकर। मैंने कहा परमेश्वर मुझे नहीं चाहिए बीमारी, मुझे आप चाहिए ना, आप मेरे जीवन में होने चाहिए, बीमारी नहीं होनी चाहिए। और मैं ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उसने मेरे जीवन में काम किया। और फिर मैं लोगों जब मैं जाती हूँ तो मैं मौका देखती हूँ कहाँ मुझे प्रभु की बात बतानी है, तो मेरे सामने वही लोग आते गए जिसके दांतों में प्रॉब्लम थी। मैंने कहा प्रभु ऐसा क्यों? एक जन आया, वो कहने लगा मेरी दांत में दर्द है, मैंने एक दाढ़ वो उखड़वा दी। तो मैंने उनसे कहा आप प्रेयर में आइए, मैं प्रार्थना करूँगी। फिर मैंने अपनी टेस्ट मनी दी है, तो वो बड़े अच्छे में कह रहे आएंगे, वो नहीं आई, प्रभु की महिमा हो। लेकिन फिर एक जन और मिले मुझे, तो उनका इतना सूजा था, तो मैंने कहा दीदी ये आपको क्या हो गया? तो बोले पूजा ये दांत पूरे ख़राब हो गए, मेरी दाढ़ दो तो उखड़ गई, अब बताओ ये सारे होते जा रहे हैं। मैंने कहा दीदी, फिर मैंने अपनी टेस्ट मनी बताई उनको, एक और मिले, और फिर मैंने उनको बताया कि प्रभु सब कुछ कर सकता है। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, बेटा मेरे लिए थोड़ी सी प्रेयर कर दो, छोटी सी प्रेयर कर दो। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझे उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जो मेरे साथ हुआ। भैया हमेशा कहते हैं, राजू भैया सिखाते हैं हमेशा कि है ना, जो अपने जीवन में होता है, जैसे कि अपन लोग है ना, अगर किसी को सिखाते हैं ना तो वो अपने ऊपर भी पहले होना चाहिए, अपन उस वचन में परफेक्ट होना चाहिए, जब लोगों को उस चीज़ के बारे में बताना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब मैंने उन दीदी के लिए प्रार्थना करी तो उन्होंने प्रभु की महिमा करी, और वो कह रही थी मैं ज़रूर आऊँगी, मैं गवाही दूँगी और मैं अवश्य प्रभु के नाम को जानूँगी, मैं और आगे बढ़ूँगी परमेश्वर। लेकिन वो यहाँ की नहीं है, बाहर की हैं, वो आती जाती रहेंगी। और उनको आराम मिला, परमेश्वर ने उनको भी छूकर चंगाई दी, और उन्होंने मुझे फ़ोन करके टेस्ट मनी भी दी। प्रभु की तारीफ़ हो, महिमा हो। मैं इस चीज़ के लिए इसलिए गवाही दे रही हूँ खुदा के लोगों, क्योंकि ये मेरे जीवन में हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके नाम की स्तुति और आराधना करने पाए। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं उन बीते समय के लिए, और हर एक बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और सच्ची मतलब हमारे जीवन की गवाही तो ये है कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया, हमें जीवित रखा। और मैं वचन से पढ़ूंगी, रोमियो 6 और उसकी 3री आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के वचन पढ़े और सुने जाने में परमेश्वर आशीष दे। और मैं गवाही को दूंगी, मतलब काफ़ी समय की बात है। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि अभी मतलब 1-1.5 महीने की बात है, मैं बहुत प्रॉब्लम में थी, मतलब इतनी परेशान थी, लेकिन किसी से मैंने नहीं कहा, लेकिन सिर्फ मैं अपने परमेश्वर से प्रार्थना करती थी कि क्योंकि मुझे पता है कि उसका निवारण करने वाला और हमें शांति या मतलब हमारे बीमारी से या हमारे तकलीफ से छुटकारा देने वाला हमारा सिर्फ प्रभु है। यदि हम किसी मनुष्य को बताएं या कोई, तो मनुष्य थोड़ी ना हमारी मतलब परेशानी को समझेगा, लेकिन हमारा प्रभु जो मतलब हर एक परेशानी को, हर एक दिक्कत को समझने वाला हमारा प्रभु वो जीवित है और सामर्थ्य है। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत मतलब धन्यवाद देती हूँ। बीते समय मतलब हमारी कमर में इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द कि हम आपको बता नहीं सकते। मतलब वो ऐसा दर्द उठा कि जैसे कि मतलब हर लेडीज़ मतलब जानती हैं, जब मतलब वो बच्चे हो मतलब जब बच्चा होता है तब मतलब वो दर्द होता है, इतना ज़ोर से दर्द कि हम आपको, जब हम खाना बनाते थे तो हम बहुत रोते थे। हमारी बिटिया हमारे पास आ जाती थी तो वो हमसे कहती थी कि मम्मी हट जाओ, हम बनाएंगे खाना। हम खाना भी बनाते थे तो रो रो के हम खाना बनाते थे। और लेकिन हमने मतलब घर का काम भी, हम चाहे रो के करें, हम चाहे जैसे करें, हम घर का काम भी करते थे और हम काम पर भी जाते थे। लेकिन और दुआ भी होती थी। समझो मतलब 15-20 दिन मतलब ऐसे निकल गए कि हम तकलीफ में भी रहे, लेकिन हम अपनी प्रभु में भी बनते गए, क्योंकि हमें पता था कि हमारा प्रभु इस तकलीफ से भी हमें निकालेगा, हमें वो सामर्थ देगा। और हम परमेश्वर से बस एक ही प्रार्थना करते थे, प्रभु एक कमर का दर्द ठीक हो या ना हो, लेकिन आप हमें इतनी सामर्थ दो, इतनी शक्ति दो कि हम इस बीमारी से भी निकल के हम पार हो जाएं, क्योंकि हमारा प्रभु इन परेशानियों से, इस दिक्कत में हमें वो दृढ़ और सामर्थ और शक्ति देता है।
तो हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि मतलब जब कमर में दर्द होता था तो हम बहुत रोते थे, और जब हम रोते थे तो हम मतलब लेट जाते थे तो हमारे पति हमसे बहुत गुस्सा होते थे। वो कहते थे बस अगर कुछ मतलब बात अगर बड़ी बन गई तो हम पैसे नहीं लगाएंगे। जब हम आपसे कहते हैं कि आप दिखवा लो, अल्ट्रासाउंड मतलब वो करवा लो, एक्सरा करवा लो, लेकिन हम उनकी बात सुन के वो मतलब रह जाते थे, क्योंकि हमें विश्वास था कि हमारा प्रभु ठीक करेगा। हमने उस तकलीफ को भी सहा। हम सच में जी हमारी जीवन की गवाही है। और लेकिन जब हमारे पति ज़्यादा गुस्सा होने लगे तो फिर हमने हॉस्पिटल में मतलब जहाँ हम काम करते हैं वहाँ हमने एक मैडम को मतलब दिखवाया कि हमारी कमर में ऐसा ऐसा दर्द होता है। तो उन्होंने हमें दवा दी, 3 दिन की दवा दी थी, और उन्होंने कहा कि हमें मतलब बताना, फिर हम मतलब एक्सरा वगैरह के लिए बोलेंगे तो आप एक्सरा करवाना। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। मैं वो दवा लेके आई, लेकिन हमने वो दवा पूरी भी नहीं खाई, लेकिन मैं तकलीफ में रहती रही, क्योंकि हमें पता था कि हमारा प्रभु ठीक करेगा। फिर एक बार हमने भैया से भी बोला, और भैया ने भी हमारे लिए प्रार्थना की। और मैं जब हमारी नाइट लगी तो नाइट पे भी हम वहाँ काम पर गए, और जब हमारा दर्द उठा तो हम एक कमरे में जाके हम प्रार्थना करने लगे और खूब रोने लगे। मैं लेकिन रोती थी, लेकिन दवा खाने की हमारी हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन हम प्रभु का आज इतना धन्यवाद देते हैं कि आज वो दर्द को हम मतलब हम सोचते हैं कि वो दर्द कैसा था। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि अपने आप वो दर्द बिना दवाई के, बिना बाके, ना एक्सरा ना कुछ, और अपने आप चला गया। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और एक गवाही को और दूंगी कि सच में हमारा प्रभु सामर्थ्य है। जब हम अपने परमेश्वर को अपने समीप रखते हैं और अपनी परेशानियाँ या दिक्कत सब उसी पे छोड़ देते हैं तो वो उसका रास्ता भी खोलता है। मेरी जीवन मतलब गवाही है। 10 तारीख को मैं अपने मामा के यहाँ पर जा रही थी। यहाँ से मतलब हम ड्यूटी अटेंड करके गए थे 2 बजे, और फिर मैं मतलब जल्दी से तैयार हुई तो 4 बज गए हमें। और 4 बजे जब हम अपने मतलब मामा के यहाँ पर जा रहे थे 8 के लिए निकले, और मेरे बच्चे भी थे और हमारे मतलब पति भी थे। और हम जैसे ही मतलब चिरगांव के पहले ही पहुँचे तो बहुत ज़ोर से बारिश होने लगी, तो थोड़ा बहुत हम लोग भीग भी गए, और फिर एक जगह पे खड़े हो गए। वहीं पे खड़े होकर हमने मतलब प्रार्थना की। मैंने कहा प्रभु मुझे पहुंचना है, और 4-5 तो यहीं पे बज गए, और मैं कैसे पहुंचूंगी। वो इनको तो मतलब गांव जाना था, लेकिन हम चिरगांव से फिर मतलब बस से अपने मामा के यहाँ पे जाते। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और हमारे पति बस यही बोल रहे हैं कि हम घर तक पहुँचेंगे तो हम पूरे भीग जाएंगे, पूरे भीग जाएंगे। बस मैं खड़े खड़े हम प्रार्थना कर रहे हैं। मैंने कहा प्रभु मुझे विश्वास है कि सब कुछ आप करने वाले हो, आप इस बारिश को भी बंद करोगे, आप सब कुछ करोगे। और बस लेकिन वो बारिश और जोर से होने लगी। लेकिन फिर मन ही, लेकिन मैंने किसी से नहीं कहा, बस मन ही में हम प्रार्थना करते रहे कि प्रभु मैं ये बात को भी जानती हूँ कि मौसम है मतलब बारिश का मौसम है, लेकिन प्रभु आप तो छाँव को मतलब हर मतलब वो काम कर सकते हो जो हम मनुष्य नहीं कर सकते हैं। आप सब कुछ कर सकते हो, आप मौसम को बदल सकते हो, आप मतलब हर कुछ काम कर सकते हो। और ऐसे ही मतलब मन में हम बोल रहे थे। मैं प्रभु का सच में बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मैं अपने मामा के यहाँ पे भी पहुँच गई, और हमारे बच्चे भी सही सलामत मतलब वहाँ पे हमारे ससुराल जा रहे थे वो वहाँ पर भी पहुँच गए, लेकिन कोई भी नहीं भीगा, और हम लोग सब अच्छे से चले गए। हम प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो छोटी छोटी प्रार्थनाओं को सुनता है जब हम अपने परमेश्वर को पुकारते हैं, और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं।